गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? मज़े में हो? और आज हम एक्सरसाइज 6.3 कवर करने जा रहे हैं। और देखो हमारे पास कौन कौन से क्राइटेरिया हमें यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास ए अदरवाइज ए। अब ये क्राइटेरिया यूज़ करो सिमिलरिटी के लिए। अगर दो एंगल मिल जाएगी इक्वल तो भी चलेगा। दूसरा है एस, तीसरा है एस। बस 1, 2 और 3, इन तीनों को ही ध्यान में रख के हमें ये सब सॉल्व करना है। अब अगर है सिमिलर तो बताना है, वरना ना बोल दें कि भाई सिमिलर तो नहीं है। चलो हम फर्स्ट पेयर पे जा रहे हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन पे देखो यहाँ पे, तो यहाँ क्लियरली है ये 60, ये 60, ये 80, ये 80, ये 40, ये 40। तो क्या होगा देखो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, and angle C is equal to angle R. So क्या है हमारा क्राइटेरिया? The corresponding angles are equal, then we can say that this both figure are similar, means these two triangle are similar. तो similarity A और corresponding क्या है? AP, BQ और CR. So we can write like this: triangle ABC is similar to triangle PQR by AAA criteria. हो गया ये क्लियर? चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए ये सेकंड वाले पे, तो ये 2 है, यहाँ 6। तो हमें क्या करना है, पहले तो आप ये जो इसका साइड है वो लिख लीजिए पहले, एक ट्राइंगल का। मैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखिए ए बी इज इक्वल टू 2 है, राइट। फिर बी सी हम अगर असेंडिंग मोड में जाएंगे तो 2 के बाद 2.5 आएगा और फिर 3 आएगा ना। 2 लास्ट लीस्ट नंबर है और 3 हाईएस्ट नंबर है, उसके बीच में है ये। सो ए सी इज इक्वल टू 3। अब जो दूसरा ट्राइंगल है उसे मैं वही ऑर्डर में अगर मैं लिखूं तो क्या होगा देखो, क्यू आर सबसे छोटी साइड है तो वो 4 हो जाएगी। मिडल वाली कौन सी है? पी आर, तो पी आर 5 हो जाएगी। और पी क्यू कितनी है हमारे पास? 6। ये भी ऑर्डर हो गया 4, 5, 6। ये भी ऑर्डर हो गया 2, 2.5, 3। अब क्या करना है, मुझे पेयर कंपेयर करना है। ये और ये इसका रेशियो लेता हूँ मैं, ए बी अपन क्यू आर। तो ए बी अपन क्यू आर क्या होगा? 2/4। 2/4 इज इक्वल टू 1/2 हो गया। चलो उसी तरह मैं बी सी अपन पी आर ले रहा हूँ, तो वो क्या होगा? 2.5/5, तो वो भी हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2.5 2 ज़ा 50, 25 2 ज़ा 50। अब मैं लास्ट वाला रेशियो चेक कर रहा हूँ, ए सी अपन पी क्यू इज इक्वल टू 3/6, सो वो भी हो गया 1/2। तो अब मुझे क्या मिला देखो, ये सब इक्वल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मुझे है तो नथुलाल जैसी। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ए बी अपन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपन पी आर, according to this BC upon PR, and then last one is AC upon PQ। अब आप गौर से देखो कि क्या है, कौन कौन से हमें करस्पॉन्डिंग हमें मिल रहे हैं। देखो तो यहाँ देखो, पहला अगर मुझे A लेना है तो दूसरा A यहाँ पे है, यहाँ A भी है तो दूसरा A यहाँ पे है। तो A के सामने कौन आएगा? तो नीचे कॉमन पॉइंट, यहाँ A कॉमन है, पहले मैं A कॉमन ले रहा हूँ, ए बी और AC में से A कॉमन है। अब नीचे वाले में कौन कॉमन है? Q। तो क्या हुआ कि A के सामने Q आएगा। देखो ये पेयर होगी कि भाई मुझे कौन कौन सी पेयर, A के सामने मुझे Q मिलेगा। अब देखो यहाँ B और B है तो नीचे R है, तो B के सामने मुझे मिलेगा R। तो बाकी कौन रहा? C के सामने कौन आएगा? P। देख लीजिए C, तो यहाँ P। पता चला आपको? ये P और ये C कॉमन है, इसलिए ये पेयर होगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल अगर मुझे ए बी सी लिखना है तो उसके सामने कौन सा आएगा? क्यू आर पी। क्या आएगा? क्यू आर पी। ये सिमिलर हो जाएगा, तो हमें सिमिलर बताना है। और कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया हमने? एस बाय एस क्राइटेरिया। समझ में आया आप लोगों को? चलो अब हम नेक्स्ट वाले में जाते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा थर्ड वाला है, उसी को भी हम वैसे ही करेंगे। अब देख लीजिए आप, तो यहाँ भी वही हम यूज़ करेंगे। सबसे छोटी वाली साइड कौन सी है? MP। तो मैं पहले MP लिख लेता हूँ, MP इज इक्वल टू 2। उसके बाद बीच वाली है LM, तो
तो LM मुझे पता है 2.7 और जो सबसे बड़ी है वो LP इजिकल टू 3 है। चलो इसमें सबसे छोटी वाली साइड कौन सी है? DE है, तो उसके सामने लिख लेते हैं DE इक्वल टू 4। चलो मझली बीच वाली कौन सी है? मझली बोलते हैं उसको हम। सो EF इजिकल टू 5 और जो DF है वो DF कितना पड़ा है हमारे पास? 6 पड़ा है। अब मैं ये दोनों का रेशियो लेता हूँ। चलो तो MP अपॉन DE 2/4 इज इक्वल टू 1/2। चलो LM अपॉन EF तो 2.7 अपॉन 5, तो ये तो देखो 27/50 रेशियो मिल रहा है। LP अपॉन DF 3/6, तो ये भी रेशियो मुझे क्या मिला? 1/2। और कुछ तो मुझे पता नहीं है। तो अब देखो ये इक्वल है कि ये इक्वल नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? MP अपॉन DE इज इक्वल टू LP अपॉन DF इज नॉट इक्वल टू LM अपॉन EF, मीन्स बोथ ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर। ये सिमिलर, ये पेयर सिमिलर नहीं हो सकती। चलो अब हम फोर्थ वाले क्वेश्चन में जाएंगे। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, अब गौर से देखिए उसको। तो एक साइड है, एंगल है, साइड है। तो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैसा कि जो साइड है हमें पता है वो लिख लेते हैं हम। चलो MN इजिकल टू 2.5 और उसमें छोटी वाली कौन सी है? PQ। सो PQ इजिकल टू 6 और दूसरी साइड जो हमें गिवन है वो ML है 5 और उसमें कौन से गिवन है मुझे? QR गिवन है 10। अब देखो एंगल M और Q गिवन, हम देख लेते हैं पहले क्या है। तो ये और ये इसका रेशियो अगर मैं लूँ MN अपॉन PQ, तो MN अपॉन PQ यानी कि 2.5/6, 25/60, 5 5 जा 5 12 जा 5 कट, तो आई गॉट रेशियो 5/12। अब हम ले रहे हैं रेशियो ML अपॉन QR वाले का, क्योंकि ML अपॉन QR, तो ये रेशियो मुझे क्या मिलेगा देखते हैं। तो 5/10 ये हो जाएगा 1/2, यही है ना। तो अब क्या होगा देखो, यहाँ पे, हाँ ये फोर्थ वाली है ना। अब यहाँ पे देखो ये रेशियो इक्वल हो ही नहीं रहा है और एंगल भी मुझे दूसरा नहीं मिल रहा है। तो अगर ये और ये साइड हम बोलते हैं ये, लेकिन ये इक्वल रेशियो नहीं है। सो दिस फिगर आर नॉट सिमिलर, ये फिगर सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट वाले सब में जाते हैं हम, क्या है देखते हैं। देखो तो 5th नंबर की फिगर हमारी AB इजिकल टू 2.5 और BC इजिकल टू 3। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख दिया है। उस साइड में लास्ट छोटी वाली एक ही गिवन है हमें, DF इजिकल टू 5 एंड EF इजिकल टू 6। चलो अब मैं ये दोनों का रेशियो निकालता हूँ। क्या होगा? AB अपॉन DF 2.5 अपॉन 5, ये डबल है यानी कि 1/2 हो जाएगा। चलो BC अपॉन EF ये क्या है? 3/6, तो ये भी हो जाएगा 1/2। अब देखो ये इक्वल तो हो गया। तो मैं अगर यहाँ देखूँ कि चलो ये वाला साइड और उसका रेशियो बना है ये वाले साइड से, ओके। अब BC, तो ये वाला साइड BC अपॉन क्या हो गया है यहाँ पे? EF हो गया। अब देखो ये साइड तो हो रहा है, लेकिन उसके बीच का जो एंगल मुझे मिलना चाहिए ये वाला, वो नहीं है। यहाँ 80, तो ये 80 होना चाहिए था, लेकिन वो हमें गिवन नहीं है। तो अगर मुझे SAS में जाना है, SAS, तो SS तो हो गया। देखो ये AB अपॉन DF, ये एक S, और ये BC अपॉन EF ये हो गया। बट
जो इंटरमीडिएट एंगल है बी इज नॉट इक्वल टू ई हो रहा है, क्योंकि ये हमें पता नहीं है, राइट। तो उसके हिसाब से अरे बी इक्वल टू एफ, तो ये एफ मुझे पता है, लेकिन ये कितना है वो मुझे पता नहीं है। सो दिस फिगर्स आर नॉट सिमिलर, ये भी सिमिलर नहीं है। चलो अब मैं लास्ट वाले पे जाता हूँ, अपना लास्ट वाले पे जाते हैं हम। क्या है देख लीजिए। तो एक एंगल इसमें गिवन है मुझे डी, एंगल डी इक्वल टू 70, एंगल ई इज इक्वल टू 80। चलो उस वाले ट्राइंगल में जाते हैं। तो एंगल Q इज इक्वल टू 80 और एंगल R इज इक्वल टू 30। तो अकॉर्डिंग टू द एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल में क्या लिख सकते हैं हम, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180। ये मुझे 70 पता है, ये मुझे 80 पता है, तो F मुझे ढूंढना है। सो एंगल F इज इक्वल टू 180 माइनस 80 माइनस 70। सो एंगल F ये 100 माइनस 70 क्या हो जाएगा 30। तो ये मुझे मिल गया है 30। ओके चलो उसी तरह अगर ट्राइंगल फॉर द ट्राइंगल PQR के लिए जा रहे हैं हम, अगर PQR के लिए जा रहे हैं तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। अब देखो P मुझे पता नहीं है, Q इज गिवन 80, R इज गिवन 30 इज इक्वल टू 180। सो एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 80 माइनस 30, 100 माइनस 30। सो एंगल P इज इक्वल टू 70। तो यहाँ पे ये मुझे कितना मिल गया है 70 मिल गया। अब देखो तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, सो D इज इक्वल टू P हो गया, E इज इक्वल टू Q हो गया, देखो E इज इक्वल टू Q और F इज इक्वल टू R। सो दैट अब मैं क्या लिख सकता हूँ, सो दैट ट्राइंगल DEF is similar to triangle PQR by AAA criteria, by AAA criteria। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ODC ट्राइंगल ODC इज पैरेलल टू OBA, BOC, CDO, ये सब की बात है। मुझे ये सब एंगल फाइंड करना है। पहला सम को देख लीजिए, अपनी बुक ओपन करके भी देख लीजिए। तो अब देखो कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है, ODC ये वाला, ODC ये वाला किससे है, OBA से है, इसके साथ है। तो मीन्स जो एंगल प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होगी, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। हो गया क्लियर। अब देखो तो पहले हम क्या करेंगे कि ये जो एंगल है 125 और ये दोनों लीनियर पेयर हो जाएंगे एंगल, और लीनियर पेयर हो गए तो फिर उसका जो सम है टोटल वो 180 होगा। तो अगर मेरे पास ये 125 है तो हम 180 में से सब्ट्रैक्ट करके ला सकते हैं, तो वो कितना होगा 55। ये मुझे एंगल कितना मिलेगा 55। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द एंगल DOC दैट वी रिकमेंडेड फर्स्ट इन दिस क्वेश्चन, फाइंड द एंगल DOC। सो वी कैन से दैट एंगल DOC प्लस ये वाला और ये वाला एंगल BOC, बोथ द सम इज 180 अकॉर्डिंग टू दीज आर द लीनियर पेयर। चल ये लीनियर पेयर है। ओके अब देखो DOC तो फाइंड करना है, BOC मुझे कितना गिवन है, BOC देखो, अरे BOC इज 125, तो यहाँ मैं 125 लिख देता हूँ। एंगल DOC प्लस 125 इज इक्वल टू 180। सो दैट एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125। सो एंगल DOC इज 55। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, राइट। ये वाला हो गया। अब देखो कौन सा एंगल फाइंड करना है मुझे, DCO ये वाला फाइंड करना है। ये मुझे 55 मैंने ढूंढ लिया। अब ट्राइंगल के एंगल प्रॉपर्टी क्या है, इन ट्राइंगल DOC द एंगल ऑफ DOC प्लस एंगल ऑफ CDO प्लस एंगल ऑफ DCO दिस इज 180। अब देखो DOC हमने अभी ढूंढा वो है 55,
CDO वो गिवन है, वो कितना है 70 है, और ये मुझे ढूंढना है, राइट, यू हैव टू फाइंड आउट DCO। तो ये दोनों को राइट साइड ले जाओ तो क्या होगा, एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 55 माइनस 180 माइनस 70 कितना होगा 110, 110 में से 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी एंगल मुझे कितना मिला 55। तो ये मुझे सेकंड एंगल भी मेरा सब फाइंड होगा। अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है, AOB, ये वाला एंगल कितना है। तो अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ये गिवन है, एंड सो दैट ट्रायंगल प्रॉपर्टी एंगल O यानी कि AOB, तो एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB, राइट, एंगल प्रॉपर्टी। तो अब DOC मुझे कितना पता है 55, सो दैट एंगल AOB is also 55, right?